अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 243 है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 600 एम्पेयर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में सबसे पहली बात जो आपको गिवन है वो करंट है, दैट इज 600 एम्पेयर्स। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन जो है वो उसने आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ बताई हुई है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ एंड इंक्लाइंड डाउनवर्ड एट 70 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और थीटा की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो हमें 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, कह रहा है find the magnitude and direction of magnetic force on 100 meter of the line due to earth magnetic field। 100 मीटर है तो हमें जो लेंथ की वैल्यू है वो 100 मीटर गिवन है। ठीक है, आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है और फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमने बतानी है। तो हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। आई जो है वो 600 है इंटू लेंथ 100 गिवन है इंटू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 5 इंटू 10⁻⁻5 गिवन है इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। बारी बारी जो है वो हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन 70। तो स्टूडेंट साइन 70 0.9396 के इक्वल आता है। इसका मतलब है 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू हमारे पास आ जाएगा 0.9396। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंट -5 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.9396 के साथ। ठीक है, तो हमें जो फोर्स है इसकी वैल्यू मिल जाती है 2.818 न्यूटन। ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमने फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। तो देखिए हमारे पास जो 4 डायरेक्शन सिस्टम होता है वो कुछ यूं से बनता है। यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट और यहाँ होता है वेस्ट। ठीक है, अब हम फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने ये मतलब अपने लेफ्ट हैंड से FBI ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक है, और हम इनको आपस में हमेशा ये जो हमारा थंब और फर्स्ट फिंगर होता है ये भी 90 डिग्री के एंगल पे होता है और ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर होती है ये भी 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ठीक है, अब हम इनकी डायरेक्शंस देखते हैं कि आई की डायरेक्शन क्या है और बी की डायरेक्शन क्या है और फिर हम यहाँ पर अप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइंस कैरीज अ करंट ऑफ 600 एम्पेयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखते हैं ना तो FBI ये हो गया और इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो देखिए हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन हो गई साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमें क्या कह रहे हैं कि जी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है। तो देखिए करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो साउथ पोल मतलब साउथ ये हो गया और नॉर्थ अंदर की तरफ होगा ना। तो देखिए करंट की डायरेक्शन हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड उसने हमें बताई है कि नॉर्थ की तरफ हो गई है ये इस तरह से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ हो गई है और थंब जो है ये हमारा फोर्स को इंडिकेट कर रहा है यानी कि फोर्स हमारी टुवर्ड्स वेस्ट है। ठीक है, तो हमने जो है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हमने अगर इसकी डायरेक्शन देखी है तो हमें क्या पता चल रहा है कि डायरेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक हो गया, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके यहाँ पर डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है कि डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटिंग इन अ साइक्लोट्रॉन इन विच मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू गिवन है और मैग्नेटिक इंडक्शन को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या है 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
फाइंड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, आपने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन भी हमें गिवन है, 2 और पाई कॉन्स्टेंट्स हैं, Q यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन और M यानी कि मैस ऑफ प्रोटॉन आपने लिखना है, ठीक है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ही होता है, चार्ज जो प्रोटॉन के ऊपर है, ठीक है। और इसका मैस जो है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इसका जो है वो मैस होता है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, -27 किलोग्राम, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर दें तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो हमारे पास जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू है 0.75 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू हमारे पास आ जाएगा m की वैल्यू में 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम बारी बारी सिंप्लीफाई कर देते हैं और अपना आंसर लिख लेंगे। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 सॉरी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻19 और फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, हमारे पास ये आंसर आता है 1.048 इंटू 10⁻⁻26। इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.048 एक्सपोनेंट माइनस 26, तो हमारे पास आंसर आ जाता है F इज इक्वल टू 11450381.68 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब अगर आप अपनी बुक देखेंगे ना तो बुक में लिखा हुआ है 11.4 इंटू 10⁻⁶, इसका मतलब है बुक वाला आंसर जो है ना इसने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है ना, आप जब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 11.4 हो गया और 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आप शिफ्ट कर रहे हो, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 11.4 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। इस तरह से लिखें या बुक वाली फॉर्म में लिखें, बात एक ही जैसी हो जाती है। नेक्स्ट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कह रहा है कि जी अ वेलोसिटी सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इज इक्वल टू ई के लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E के लिखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड B के लिए हमें वैल्यू क्या गिवन है, B J लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि जी विद B इज इक्वल टू 18.0 मिली टेस्ला, तो B इज इक्वल टू 18.0 मिली टेस्ला, इसका मतलब हम लिखेंगे 18 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ E सच दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन इज अनडिफ्लेक्टेड। हमने E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो हमें काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही है ना, 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम E की वैल्यू ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में हम लिखेंगे 850 इंटू 10⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 850 इंटू 1.6 सॉरी 850 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 आ जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आती है वो 1.36 इंटू 10⁻⁻16 जाउल्स में आ जाएगी। हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है V इज इक्वल टू E डिवाइड बाय B वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड में, ठीक है। हमें यहाँ से E की वैल्यू लेनी है तो वो V B हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन में हमें B तो गिवन है, क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी नहीं गिवन ना, तो हम लिखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। इसका मतलब है यहाँ से अगर हम रीअरेंज करेंगे ना तो हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v²। इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 1.36 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड बाय मास। हमें इलेक्ट्रॉन्स गिवन था, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू v आ जाएगा। कैलकुलेटर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.36 एक्सपोनेंट -16 कर लेते हैं। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में जो आंसर बनता है वो बनता है 2.72 इंटू -16 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2.72 एक्सपोनेंट -16 और हमने डिवाइड करना है 9.1 एक्सपोनेंट -31 के साथ, और जो हमारा आंसर आया उसका हम डायरेक्ट अंडर रूट ले लेते हैं। तो मेरे पास आंसर बनता है 17288,756.4 इक्वल्स टू v आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं चेंज कर लूं तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 17.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास E इज इक्वल्स टू 17.2 इंटू 10⁻⁶ और मल्टीप्लाई कर लेंगे B के साथ। B की वैल्यू है 18 इंटू 10⁻³ इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 17.2 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 एक्सपोनेंट -3, तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाती है 309600, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो हमें कह रहा है कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स आर 0.6 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर है। डी की वैल्यू हमें गिवन है 0.6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि एंड कैरी करंट ऑफ 4 एम्पेयर एंड 8 एम्पेयर्स। तो पहले वाले करंट को हम 4 एम्पेयर कह देते हैं और दूसरे वाले करंट को, दूसरी वायर की करंट को हम 8 एम्पेयर्स कह देते हैं। फाइंड द पॉइंट लाइंग बिटवीन टू वायर्स एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, ये जैसे हम न्यूट्रल पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों वायर्स के दरमियान में वो पॉइंट लेना है जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो, 0 हो। वो पॉइंट आपने कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो वो हमें बता रहा है कि जी हमारे पास 2 वायर्स हैं, ये वायर है और ये वायर है। इसमें से फ्लो करने वाला करंट I1 जो है वो 4 एम्पेयर है और इसमें से फ्लो करने वाला करंट I2 जो है वो 8 एम्पेयर्स है, और ये दोनों d डिस्टेंस अपार्ट है और d की वैल्यू 0.6 मीटर है, ठीक है। तो हमने लेट सपोज एक पॉइंट लेना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं जिससे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर मैं x कह दूं तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये टोटल में से माइनस करेंगे, यानी कि d माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या हो जाएगी, μ0 I डिवाइड बाय 2 पाई r, और इस केस में जो मेरा r है r इक्वल्स टू हम x कह देते हैं, ठीक है। तो पुट कर लें तो B1 की वैल्यू मिल जाएगी μ0 I डिवाइड बाय 2 पाई x। ये पहली वाली वायर के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लिया। इस तरह हम जब B2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा μ0 I डिवाइड बाय 2 पाई r, और इस केस में जो r है वो d माइनस एक्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स B2 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी μ0 I डिवाइड बाय 2 पाई d माइनस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है B1 वाली, और ये जो है वो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। कंपेयर कर लें, इक्वेट कर लें, आपकी मर्जी है। हम लिखेंगे B1 इज इक्वल्स टू B2, तो हमारे पास आ जाएगा μ0 I डिवाइड बाय 2 पाई x इज इक्वल्स टू, ये I1 था, μ0 I2 डिवाइड बाय 2 पाई d माइनस एक्स, ठीक है। μ0 से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल, तो I1 के साथ आ जाएगा d माइनस एक्स और I2 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा I1d माइनस I1x इक्वल्स टू I2x हो जाएगा। तो x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो मेरे पास हो जाएगा I2x, ये माइनस हो रहा है, प्लस I1x हो जाएगा। तो I1d इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से अगर हम x को कॉमन ले लें तो मेरे पास बन जाएगा I2 प्लस I1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से अगर हम देखें तो हमने x की वैल्यू लेनी है ना,
तो इक्वेशन बन जाएगी I1B डिवाइड बाय I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू x। वैल्यूज पुट करें तो हम x कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे इस x की, तो हमारे पास b माइनस एक्स आ जाएगा। I1 है 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 करें तो हमें मिलता है 2.4 डिवाइड बाय 8 प्लस 4 करें तो 12 इज इक्वल्स टू x। 2.4 डिवाइडेड बाय 12 कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है 0.2 मीटर इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर I1 r इज इक्वल्स टू x, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 0.2 मीटर। ठीक है, और इसी तरह से हम लिखेंगे फॉर I2 के लिए r जो था वो d माइनस एक्स था, तो हम क्या करेंगे कि जी d की वैल्यू थी 0.6 माइनस 0.2, तो हमें मिल जाएगा 0.4 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बुक में देखें तो 0.2 मीटर्स एंड 0.4 मीटर रेस्पेक्टिवली आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखें स्टूडेंट्स तो लिखा हुआ है अ कॉइल ऑफ वायर हैविंग 100 लूप्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमें 100 गिवन है। Each loop has an area of 2.0 into 10 to the minus 3 meter square। 2.0 into 10 to the minus 3 meter square। ठीक है, find the magnetic field perpendicular to the surface of the each loop at all time if the magnetic field changes from 0.2 टेस्ला to 0.6 टेस्ला। तो हम इनिशियल वैल्यू को 0.2 टेस्ला कह लेते हैं और b फाइनल हम 0.6 टेस्ला कह लेते हैं। b1 b2 कहें या b इनिशियल b फाइनल कहें, आपकी मर्जी है। इन 0.1 सेकेंड्स टाइम की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमें 0.1 सेकेंड्स के हुआ है। ठीक है, फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने जो है वो एवरेज ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा होता है, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब अपने डाटा में देखें तो डेल्टा फाई जो है वो हमारे पास बी डॉट ए के इक्वल होता है डिवाइड बाय डेल्टा टी। रीअरेंज करें, इनफैक्ट ओपन करें तो हमारे पास होता है बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हमें b की दो वैल्यूज गिवन है तो हम लिखेंगे n बी एफ माइनस बी आई ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अपने डाटा को देखकर हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला को ओपन किया, तो हमारे पास डाटा के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला बन गया, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं तो 100 मल्टीप्लाइड बाय बी एफ माइनस बी आई है तो हमारे पास हो जाएगा 0.6 माइनस 0.2। ठीक है, देन एरिया है स्टूडेंट्स, तो एरिया हो जाएगा 2.0 इंटू 10 पर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 होता ही 1 है। ठीक है, पुट करें ना करें बी ए लिख दें तो आपकी मर्जी है। कॉस 0 करके कॉस 0 क्योंकि होता ही 1 है तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टी की वैल्यू जो है वो 0.1 है। ठीक है, इस सारी वैल्यूज को अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6 में से 0.2 को माइनस करें तो होता है 0.4। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.0 एक्सपोनेंट माइनस 3 हम कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है न्यूमिनेटर में 0.08 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें 0.08 डिवाइडेड बाय 0.1, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.8। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है अ 2 मीटर लॉन्ग वायर, यानी कि लेंथ जो है वो हमें 2 मीटर गिवन है, कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पेयर्स। करंट की वैल्यू जो है वो हमें 15 एम्पेयर्स गिवन है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.50 टेस्ला। बी की वैल्यू हमें 0.50 टेस्ला गिवन है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री गिवन है, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आई की वैल्यू हमारे पास है 15 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है 2 मल्टीप्लाइड बाय
b की वैल्यू है 0.50 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री। बारी बारी जो है वो इनको सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 0.8660 के इक्वल होता है, तो 15 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाई 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.8660 आ जाएगा। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.8660, तो हमारे पास F की जो वैल्यू है वो आ जाती है 17.43 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो कह रहा है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। तो हमें जो Q की वैल्यू है वो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स गिवन है। माइक्रो की जगह पे मैंने इसका प्रीफिक्स यूज कर लिया। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू 10⁻6, वेलोसिटी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। बी की वैल्यू जो है वो 0.5 टेस्ला हमें क्वेश्चन में गिवन है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री गिवन है। विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमने जो है वो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो जब चार्ज गिवन है तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। Q की वैल्यू हमें गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻6, वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻6, B है 0.5 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। साइन 60 अभी हमने सॉल्व किया था ना, तो 1 इंटू 10⁻6 सारी वैल्यूज इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.8660 के साथ। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 1 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 0.8660 के साथ। तो हमारा आंसर आता है F इज इक्वल टू 0.866 न्यूटन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी 0.866 न्यूटन ही बुक में गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है a single circular loop has a radius of 2 centimeter, r equals to 2 into 10⁻² meters. ठीक है, the plane of the loop lies at 40 degree, theta is equals to 40 degree है, to a uniform magnetic field of B is equals to 0.2 Tesla. Find the magnitude of magnetic flux through the loop. आपने जो है वो magnetic flux कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्लक्स phi is equals to B डॉट A होता है हमारे पास। हम इसे ओपन कर लें तो B A cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, phi is equals to B क्वेश्चन में गिवन है, एरिया नहीं गिवन है, तो हमने एरिया के लिए जनरल फॉर्मूला पाई r स्क्वायर यूज किया होता है, साथ में आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, बारी बारी वैल्यूज पुट करें और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया फॉर्मूला। B की वैल्यू है 0.2, पाई इज 3.14 इंटू r स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो phi इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर, तो आ जाता है 4 एक्सपोनेंट -4 इंटू 1। ठीक है, वैल्यूज सिंप्लीफाई करें। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सपोनेंट -4, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.512 इंटू 10⁻⁴। अगर हम अपनी बुक में देखें तो बुक में भी यही आंसर है, और जिसका इसका यूनिट होता है वो होता है वेबर फ्लक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, B is equals to 2 टेस्ला। इन y डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल्स की कितनी है 2i
प्लस 3j इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और हमने कैलकुलेट क्या करना था, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फिजिकल्स टू क्यू v क्रॉस b आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम v क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी सॉल्व v क्रॉस b, ठीक है। तो हमारे पास v क्रॉस b में v की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूनिट वेक्टर देख लेते हैं, एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के लिए हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि वाई के लिए हम यूनिट वेक्टर j लगाते हैं, तो 2j आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट को माइंड में रख के करें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4i क्रॉस j मल्टीप्लाई 10⁻⁶ आ जाएगा। दरम्यान में प्लस का साइन है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2s are 6, साथ में j क्रॉस j इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। अब हमने देखा था कि जब भी हम सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो j क्रॉस j का आंसर 0 आता है। तो देखें ये वाली टर्म तो हो ही 0 जाएगी, और v मल्टीप्लाइड बाय v में 4i क्रॉस j k के इक्वल होता है इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देते हैं 1 में। तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो f इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 10⁻�6 प्लस 6 मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करें तो 0। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी F इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि -6 प्लस 6 होता ही 0 है, और एनीथिंग पावर 0 या 10 की पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 न्यूटन हमें मिल जाता है।